हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं महेंद्र ठाकुर और हम लोग नरेशन डिस्कस कर रहे हैं। देखो अभी ना मैं आपके साथ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद हम डीप चीज़ें आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है। आज मुझे जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कंजक्शन जो लगाते हैं दैट नहीं लगाते, इफ़ या वेदर लगाते हैं। ठीक है। एक मुझे ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना आपसे, इन्वर्जन क्या होता है। जल्दी से आ जाते हैं काम की बात पे। अब देखो, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में ना इस लड़की ने मेरे से कहा, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है। असल में इसने पूछा, अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें इसने मुझसे पूछा डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो इसने मुझे कहा कुछ नहीं, इसने मेरे से पूछा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो शी और सेड टू को हम आस्ट में चेंज कर दें, क्योंकि ये अब मुझसे पूछ रही है कुछ। मी आ गया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह ना आपको इफ़ या वेदर लगाना होता है, दैट नहीं लगाना। ठीक है। अब ये चीज़ आपको सीखनी है। इस चीज़ के लिए सीखने के लिए ना आपको ये एक मीनिंग जानना पड़ेगा। सेंटेंस के ना, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, उसमें से पहला टाइप है असर्टिव। ठीक है। असर्टिव, पता असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सारे सेंटेंसेस, वो सारी बातें जो जो स्पीकर जो है कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। ठीक है। जब हम कॉन्फिडेंट हैं, मैंने कोई भी बात बोली, कुछ भी बात आपके सामने रखी, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, स्ट्रांगली मैंने रखी है, फॉर्मली मैंने रखी है, तो मैं असर्टिव हूँ। सीधी सीधी बात है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई नो द ट्रूथ, आई नो दी ट्रूथ, अब ये मैंने बोल दिया ना कि मैं सच्चाई जानता हूँ, तो मैं इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे असर्टिव हूँ। जब हम असर्टिव होते हैं ना, आगे हमें कोई क्लोज लिखें, कोई भी बात हम जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो असर्टिव होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा आई नो डैश ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है जी, मैं जानता हूँ कि ये बंदा ईमानदार है। ठीक है। ये जो बात मैंने बोली है ना, ये फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, क्योंकि मैंने बोल दिया आई नो, जब मैं जानता हूँ तो फिर ये मैं बात कॉन्फिडेंस के साथ बोली है। ठीक है। तो फिर हम लगाते हैं दैट कंजक्शन। ठीक है। और अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि ये बंदा ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है। अब ये जो मैंने बात बोली है ना कि वो ईमानदार है, उससे पहले मैंने एक चीज़ और लिख दी, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं। तो आज जब आप जानते नहीं, आपको पता नहीं, फिर आप ये बात कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं सकते। ठीक है। तो फिर आपको लगाना पड़ेगा इफ़ या वेदर। जब आप असर्टिव होते हो तो आपको लगाना है दैट कंजक्शन। जब आप असर्टिव नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब कोई भी बात बोल रहे हो उसको लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर आप इफ़ लगाओ, वेदर लगाओ। तीनों की सेंस यही आती है कि ये बात समझ में आएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे तो फिर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, फिर मैंने यहाँ पे इफ़ वेदर क्यों लगाया, क्योंकि ये लड़की मुझसे पूछ रही है, और जब पूछ रही है ना तो फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती, उसको पता ही नहीं फिर। ठीक है। इसलिए मैंने इफ़ या वेदर लगाया। मर्जी आपकी, इफ़ लगाओ, वेदर लगाओ, इनमें से एक कोई भी कंजक्शन लगा दो, एक बात। अब दूसरी बात इस पे आ जाते हैं, इन्वर्जन पे। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जब भी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है जी, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब भी हम नरेशन सॉल्व करते हैं, जब भी हम दैट लगा के अगला क्लोज लिखेंगे, इफ़ या वेदर लगा के आगे हम क्लोज लिखेंगे, तो वो क्लोज बनता है सब ऑर्डिनेटिव क्लोज। सब ऑर्डिनेटिव क्लोज। ठीक है जी। सब ऑर्डिनेटिव क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो
मेन क्लोज पे डिपेंड करता है। ये जो क्लोज आता है ना हमारा, जब हम नरेशन सॉल्व करते हैं और जब हम इसको सॉल्व करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, तब ये जो क्लोज होता है ना, ये हमारा मेन क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ या वेदर के बाद जो आगे हम क्लोज लिखेंगे ना, वो होगा हमारा सबऑर्डिनेटिव क्लोज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिव क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जिसका मीनिंग अधूरा रहता है, वो हमेशा मेन क्लोज के साथ ही आएगा। जब तक मेन क्लोज नहीं लिखा जाएगा इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हम नरेशन सॉल्व करते हैं ना, दैट इफ वेदर से जो क्लोज होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिव क्लोज होते हैं। क्लोज एक अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है। जब क्लोज पढ़ाऊँगा तो आपको फिर मैं डिटेल में क्लोज के बारे में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही बता रहा हूँ कि जो इफ़ वेदर दैट के बाद जो क्लोज स्टार्ट होगा वो सबऑर्डिनेटिव क्लोज होगा। और सबऑर्डिनेटिव क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो मेन क्लोज के बिना अपना मीनिंग क्लियर नहीं करता है। ठीक है, सेंस तो होती है उसकी, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती है। ठीक है, अब जो सबऑर्डिनेटिव क्लोज है ना, उसमें एक कहानी है, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है कि जब भी हम सबऑर्डिनेटिव क्लोज लिखेंगे ना, उसमें हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। मतलब इन्वर्जन नहीं होगा इसमें। ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, पहले वर्ब आए फिर सब्जेक्ट आए, किसमें? सबऑर्डिनेटिव क्लोज में। बस इतनी सी चीज़ सीखनी है आपको। जब भी हम सबऑर्डिनेटिव क्लोज लिखेंगे, ठीक है, उसमें पहले सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा अपने को, उसके बाद वर्ब। कभी भी वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकती, जैसे यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, तो इसको हमें चेंज भी करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के। इसको हमें फिर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बन गया हमारा आई। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, जब हमें इस तरह से लिखना है सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रखना पड़ेगा अपने को। टेंस भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। अब हम जब इसका टेंस चेंज करेंगे ना, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक स्टेप बैक चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने लिखना है और इस तरह से लिखना है, नोट तो इसमें है नहीं, तो जो ये तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें डू डिड का इस्तेमाल होता नहीं। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो ये है। तो हमने सब्जेक्ट तो लिख ही दिया, अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। ये रही, यहाँ पे आ जाएगा प्लेड, उसके बाद क्रिकेट, ऐसे लिखा जाएगा ये, फुल स्टॉप। अब ये जो क्लोज है ना, ये जो कंजक्शन से स्टार्ट हुआ, ये हमारा सबऑर्डिनेटिव क्लोज है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिव क्लोज में कभी भी इन्वर्जन नहीं होगा, याद रखना है। बस ये बात आपको याद रखनी है। ये छोटी सी चीज़ मुझे आपको सिखानी थी और ये चीज़ ना आपके बहुत काम आएगी, हमेशा काम आएगी। एक सेंटेंस और ले लें। He said to me, will you come or not? ठीक है जी, अब इसने मुझसे पूछा कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पूछा है, तो सेड टू को करेंगे हम आस्क्ड में चेंज, ही आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जब हम पूछ ही रहे हैं तो ये बंदा असर्टिव नहीं है, फिर यहाँ पे हमें वेदर लगाना। अब यहाँ पे इफ़ नहीं लगा पाओगे। वैसे तो इफ़ और वेदर में से कुछ भी लगाओ, इंटरोगेटिव जब सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब आप सॉल्व करोगे तो जो कंजक्शन लगाओ, इफ़ लगाओ, वेदर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर नहीं लगा पाओगे और की वजह से। होता क्या है, जो वेदर है और इनका पेयर है, ठीक है जी, ये एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इफ़ और इनका पेयर नहीं है, ये एक साथ नहीं आ सकते। बस जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको और नज़र आ जाए तो फिर इफ़ भी भूल जाना, वेदर ही लगाना पड़ेगा। हो गया। अब यहाँ से सबऑर्डिनेटिव क्लोज हो गया स्टार्ट। सबऑर्डिनेटिव क्लोज में फिर वही कहानी, पहले सब्जेक्ट आएगा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसको चेंज भी करना पड़ेगा। अब इसका सब्जेक्ट बना लिखना पड़ेगा आई। ठीक है, अब
विल का वुड करो, फिर कम और नॉट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये थी 2-3 चीज़ें जो मुझे आज डिस्कस करनी थी आपके साथ, और आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कुछ ना समझ में आया तो चैट बॉक्स में डाल देना, मैं फिर से एक लेक्चर बना दूँगा। और जुड़े रहो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। जल्द मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।